जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 जो प्रकाश का परावर्तन है, इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। और हमने इसका जो है पहला लेक्चर करीब 3 सप्ताह पहले ही ले लिया था, लेकिन मुझे दूसरा लेक्चर लाने में काफ़ी समय यानी 3 सप्ताह का समय इसलिए लगा क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था। और इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अब से हम प्रयास करेंगे कि हम रेगुलर लेक्चर देते रहें, आप लोगों को वीडियो देते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का एकदम पूरे अच्छे से समझ लिया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ये सब हमने समझ लिया था। अब हम इसमें समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं इतना लिख लिया है। देखिए, आप इसे तीन भाषा में 3 प्रकार की परिभाषा में लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 प्रकार की परिभाषा लेकर आए। वैसे तीनों में से आप कोई भी लिख देंगे, नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको कौन सा ज़्यादा समझ में आता है, कौन आपको याद होता है, तो आप वही याद कीजिएगा। जो कि पहला वाला है, ये वाला, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाती है, अतः प्रकाश का टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हो गई पहली परिभाषा। पहली परिभाषा क्या है, चलिए हम फिर से दोहराते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अतः प्रकाश का टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसकी पहली परिभाषा तो ये हो गई। वैसे अब हम दूसरी देखते हैं जो कि थोड़ा सा आसान है। दूसरी यह है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो है परिभाषा थोड़ी छोटी है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये भी समझ लीजिए। बस खाली आप लिखने को तो कुछ और भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर नहीं ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनकी थोड़ा सा अगर अच्छी भाषा में लिखी जाएगी तो एग्जामिनर भी आप खुश रहेगा, तो नंबर पूरा रहेगा। चलिए तीसरी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो जो है प्रकाश का परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, दूसरा होता है नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन को हम इंग्लिश में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और नियमित परावर्तन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम अनियमित परावर्तन को देखते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में सभी दिशाओं में परावर्तित होता है। इसे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या है, फिर से ध्यान लगा के सुनिएगा इस बात को कि जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में सभी दिशाओं में परावर्तित होता है, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। नीचे हम पूरा इसका जो चित्र लेकर आए हैं, सबसे पहले आप थियरी को समझ लीजिए, फिर चित्र देखेंगे तो पूरा याद ही हो जाएगा। फिर वही अब नियमित परावर्तन में जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में एक विशेष दिशा में परावर्तित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं विसरित परावर्तन कि कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, कोई यहाँ से आई और ऐसे सीधे चली गई। तो इसमें जो है एक सभी दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है, तो ये हो गया विसरित या अनियमित परावर्तन। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें तो प्रकाश केवल एक ही दिशा में आ जा रहा है, इस नियमित वाले परावर्तन में, इस वाले में। तो हम नीचे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं आगे। अब इसके बाद वैसे तो अब यहाँ पर 2 चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और इसके प्रकार। अब हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं इसे हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उस प्रश्न को भी यहाँ पर ले रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में एकदम आसानी हो, आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो आंसर इसका देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है या लौटती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे है प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये कोई दर्पण है, ये एक आपतित किरण है, ये एक परावर्तित किरण है, यहाँ पर एक बीच में एक अभिलंब है। तो यहाँ पर बीच में आपतन कोण है, यहाँ पर आर जो है परावर्तन कोण है, ठीक है। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रश्न आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ शब्द आए हैं जो कि हमें नहीं पता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ लिया आपतित किरण किसे कहते हैं, जो कि एक प्रकाश के परावर्तन में है। यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब अभिलंब है ना। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों को। सबसे पहले हम देखते हैं आपतित किरण क्या है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आकर दर्पण से टकराती है हम उसे ही आपतित किरण बोल देंगे। फिर अब इसके दूसरा, ये एक एक लाइन की परिभाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी, चिंता परेशान मत होइएगा। फिर दूसरा है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जो आपतित किरण आ रही है, जिस पॉइंट पर वो आकर टकरा रही है बस वही पॉइंट हो जाएगा आपतन बिंदु। फिर इसके बाद परावर्तित किरण, जिस माध्यम, जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है तो उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण, यानी जो टकरा कर लौटेगी हम उसे ही परावर्तित किरण बोल देंगे। या इसकी एक परिभाषा और हो गई, या टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है अभिलंब। अभिलंब जो बीच में एकदम सीधे खड़ा रहता है। ऐसा तो हम चित्र में ऐसे बता देंगे कि यहाँ अभिलंब यही है, लेकिन अगर डिफिनीशन पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और वही परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं ये तो आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, यानी कि जो किरण आके टकरा रही है तो उसे हम बोल देंगे आपतित किरण। फिर दूसरा परावर्तित किरण, यानी कि जो किरण टकरा कर वापस जा रही है। फिर तीसरा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर होते हैं तीनों। फिर दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, ठीक है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या कोण आई बराबर कोण आर के। अब हम इसके आगे दर्पण पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर केवल इतना ही। हम मिलेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 3 में। और आप लोग को हमने ये जितना बताया मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय